गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 30, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से है। क्लास 7 के लिए सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। नेम ऑफ द स्टूडेंट में सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर में सभी बच्चे अपने टीचर का नाम लिखेंगे और डेट मेंशन करेंगे 25 जनवरी 2021। ओके, जैसे कि हम लेसन पढ़ रहे थे एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि लास्ट एक वर्कशीट में कि जो ओल्ड मैन होता है उसके सपने में उसका जो मरा हुआ डॉग होता है मुंह को वो आता है और वो उसे कुछ बता के जाता है। उसके बाद सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। अब वो उस जगह पर जाता है उसकी ग्रेव पर और वहां पर देखता है कि पेड़ को काट देता है और उसकी ट्रंक को नीचे से 2 फीट नीचे और लंबा गहरा काट देता है। विद ग्रेट लेबर पार्शली बाय फायर एंड पार्टली बाय द चीजल ही scraped scrapped out a whole place as big as a small bowl। और वो बड़ी मशक्कत के बाद बड़ी मेहनत से किसी आग से, कभी आग से जलाकर, कभी अपनी चीजल, ये जो नीचे आपको ये दिया हुआ दिख रहा है ये चीजल है, एक औजार से उसको होल बनाता है। और जितना बड़ा उसका बाउल होता है, छोटा सा होल, जितना उसका छोटा सा बाउल होता है वो उतना ही गहरा होल बनाने की कोशिश करता है, हॉलो प्लेस उतना ही गहरा। देन ही मेड a long-handled hammer of wood such as is used for pounding rice। और वो उतना ही बड़ा हैमर, लकड़ी का एक हैमर लेता है और लॉन्ग हैंडेड लंबा सा, और उतने ही उसमें से ही यूज टू फॉर पाउंडिंग राइस, और उसमें उतने बाउल में राइस डालता है। जिस बेटा थोड़ा सा हो रहा है कंफ्यूजिंग, लेकिन समझो, जितनी मेहनत करके वो उस पेड़ को हटाता है और उसके नीचे उतना गहरा गड्ढा खोदता है जितना उतना जितना उसका राइस बाउल होता है। और उसके बाद वो लंबा जो लकड़ी का लंबा सा जो क्या चम्मच होता है, कड़छी होता है, जिससे वो राइस निकाल डालते हैं, वो वाले यूज करता है हैमर। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री। और जैसे ही नया साल आने का टाइम पास आ रहा होता है कि न्यू ईयर आ रहा है, तो वो सोचता है कि मैं एक राइस पेस्ट्री बनाऊं। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar। और जब राइस पूरी तरीके से उबल जाते हैं तो ग्रैनी क्या करती है, वो उसे ओखली में डाल देती है। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पॉन्ड द मास इनटू डो। और जो आदमी होता है वो उस हैमर से ओखली में से पीस पीस कर उस मास का डो बना देता है, या मतलब जो चावल पीस के बिल्कुल बारीक हो जाता है, और वो उसका आटा गूंथ लेते हैं। देन द blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking। और जैसे उनका डो रेडी हो जाता है तो उनकी पेस्ट्री पूरी तरीके से बेक के लिए, भुनने के लिए तैयार हो जाती है। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। और अचानक से जो उनका जितना भी जो आटा होता है, जो मांस होता है, वो किस में बदल जाता है, सोने के सिक्कों में। जितना मांस होता है, जितना आटा होता है, जितना उनके पास सामान होता है, वो किस में बदल जाता है, गोल्ड कॉइन्स में। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक the hand mill and filled it with beans began to grind, the gold dropped like rain। तो क्या होता है, जब ओल्ड वुमेन जो होती है उस हैंड मिल को पकड़ती है और उसके अंदर बीन्स डालने के लिए फिल करती है, ग्राइंड करने के लिए, तब क्या हो जाता है, वो सोना जो है वो बिल्कुल बारिश की तरह पतले पतले दानों में बदल जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर से बारिश हो रही है सोने की। ओल्ड वुमेन टुक द हैंडमिल, जैसे वो हैंडमिल पकड़ती है, फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड। और जैसे ही उसमें दाने डालने के लिए, ग्राइंड करने के लिए दाने डालती है, तो वो दाने कैसे बिखर रहे होते हैं, जैसे बारिश की बूंदे उसमें डल रही होती है। तो वो बूंदे नहीं, वो क्या होते हैं, सोने की बूंदे। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं, आगे इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग मीनिंग, वर्ड मीनिंग विद देयर कॉरेस्पॉन्डेंस पिक्चर्स। वर्ड्स है ट्रंक, ठीक है, ट्रंक। ट्रंक को हम किससे मैच करेंगे, ट्रंक क्या होता है, तना होता है, पेड़ का तना होता है ना, उसको किससे मैच करेंगे। पिक्चर तो आपको दिख गई, आप पिक्चर के साथ देखो आपका सेंटेंस कौन सा फिट बैठता है। सेंटेंस देखिए, वुड स्टेमी, वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो इसको हम किससे मैच करेंगे, इससे। ठीक है, चीजल, टूल विद द करेक्टरिस्टिकली शेप्ड कटिंग एज, ये इसको बोलते हैं हम चीजल। पाउंडिंग, पाउंडिंग मतलब किसी चीज में पोर करना, ठीक है ना। रिपीटिंग एंड हैवी हिटिंग और स्ट्राइकिंग, ठीक है, ये है आपका ओखली में पोर करना। डो, अ थिक मिक्सचर ऑफ फ्लोर और लिक्विड यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, दिस। ठीक है,
आपको पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपसे बनती है तो आप इसको बना लीजिए, नहीं तो आप एज इट इज़ वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। लेट्स पिक्चर दिस, रीड द गिवन लाइन्स एंड मैच देम विद द करेक्ट इमेज। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड hammer he of wood such as used for pounding rice। इसमें इसको किससे मैच करेंगे? इस पिक्चर में दिख रहा है ना कि हैमर से एक ओखली में चीज को डाला गया और उसको हैमर, लकड़ी के हैमर से पीसने के लिए बार बार मारा जा रहा है। तो ये जो फर्स्ट है ये किस पिक्चर से मैच हो रही है? इससे। सेकंड, व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मील एंड फिल्ड इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड द ओल्ड ड्रॉप लाइक रेन। इसको किससे करेंगे? इस तरीके से, जब वो चक्की पर उसको चला रही है, हैंड व्हील मतलब चक्की पर चलाना, ये चक्की होता है बेटा, चला रही है तो वो जो बीन्स है वो पीस कर किस में बदल रहा है? जैसे आटा बदल जाता है ऐसे ही वो सोने में बदल रहा है, जैसे कि हमने लेसन की लास्ट लाइन पढ़ी ना, ये वही है। When the rice was all boiled, Granny put into the mortar and the old man lifted this hammer to pound the mass into dough and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking। जैसा इसमें हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी वर्कशीट थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हेन द ओल्ड वुमन फिल्ड द हैंड मील विद बीन्स, तो उसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा इट बिगेन्स टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन्स। ठीक है, विद बीन्स बिगिन टू ग्राइंड, यहां से आप लिख सकते हो द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन। मैं लिख दूं क्या? द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, इसको फिल करना है यहाँ के आगे के सेंटेंस में। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, सेकंड में आपको पिक्चर बनानी है। ठीक है, ऐसे ही मैच करने के लिए, और थर्ड में आपको यहाँ पर ये फिल इन द, पूरा ये आंसर फिल करके लिखना है और इसको अपनी नोटबुक में लिखकर अपने ग्रुप पर सेंड करना है। ओके बेटा, गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय।